मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि कल हमने एक सिलसिला शुरू किया था लर्निंग वोकैबुलरी के नाम से, उसी सिलसिले को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग चंद एक ऐसे फ्रेजेस सीखेंगे कि कुछ कॉमन अल्फाज यूज़ किए जाते हैं, उनकी रिप्लेसमेंट में हम लोग कौन कौन से फ्रेजेस जो होते हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो चले बढ़ते हैं हम लोग अपने वीडियो की तरफ। तो एक कॉमन जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है दैट इज़ एन थैंक यू। तो थैंक यू को हम लोग किस तरह से डिफरेंट फ्रेजेस से रिप्लेस कर सकते हैं? तो थैंक यू की जगह हम लोग किसी को आई रियली अप्रिशिएट इट भी कह सकते हैं। इसी तरह से हम लोग थैंक यू की जगह आई एम रियली ग्रेटफुल। इसी तरह से दैट्स सो काइंड ऑफ यू, आई ओव यू वन थैंक्स ए लॉट, चीयर्स चीयर्स, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। इसी तरह से अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है कोई भी किसी भी किस्म का कि हाउ आर यू, हाउ आर यू, तो उसको हम लोग कैसे रिप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसको जवाब दे सकते हैं? सबसे पहले हम लोग उसको कह सकते हैं कि आई एम फाइन थैंक्स, हाउ अबाउट यू। सेकेंड वन हम लोग उसको कह सकते हैं आई एम प्रिटी गुड, सेम एज ऑलवेज, नॉट सो ग्रेट, could be better, cannot complain, I am okay, thanks, not bad। तो ये सारे फ्रेजेस हम लोग इसके आंसर में हाउ और आर यू के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से कि कुछ चंद एक हमारे पास ऐसे कॉमन फ्रेजेस कि अगर हम लोग किसी को आंसर देना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं कि आई डोंट नो, कि इसकी रिप्लेसमेंट में हम लोग कौन कौन से फ्रेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग किसी को भी आंसर दे सकते हैं कि आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। इसी तरह से आई हैव नो क्लू, आई हैव नो क्लू। इसी तरह से सर्च मी, योर्स गेस इज एज गुड एज माइन, योर गेस इज एज गुड एज माइन। इसी तरह से नॉट एज फॉर एज आई no, no, not as far as I know, who knows। इसी तरह से हम लोग उसको कह सकते हैं I cannot help you there, I cannot help you there, I am not really sure, I am not really sure, I have been wondering that too, I have been wondering that too। इसी तरह से कि जब हम लोग थैंक यू का रिस्पॉन्स करना चाहते हैं कि किसी को भी अगर किसी ने हमें थैंक यू कहा है, हमारी सर्विसेज के लिए शुक्रिया अदा किया है, तो उसको हम लोग किन किन मुख्तलिफ अल्फाज से रिप्लाई कर सकते हैं? तो वी कैन से डैट नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो वरीज, नो वरीज। इसी तरह से डोंट मेंशन इट, डोंट मेंशन इट, माई प्लेयर सर, माई प्लेयर, एनी टाइम, एनी टाइम, no bother, no bother, not at all, not at all, you are welcome। इसी तरह से अगर हम किसी से कोई इंफॉर्मेशन सीख करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन पूछना चाहते हैं, तो हम लोग कौन कौन से जो कॉमन फ्रेजेस होते हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। द नंबर वन इज कि कैन यू टेल मी। आगे आप जो जिस चीज़ के बारे में भी पूछना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग वेदर के बारे में अगर किसी से कुछ पूछना चाहते हैं तो वी कैन आस्क दैट कैन यू टेल मी अबाउट द वेदर। इसी तरह से कुड यू टेल मी। नेक्स्ट वन इज कि कैन एनीवन टेल मी, कुड एनीवन टेल मी, और डू यू नो अबाउट। आगे जो भी जिस चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं वो लफ्ज़ हम लोग लगा सकते हैं। इसी तरह से डू यू हैव एनी आइडिया, डू यू हैव एनी आइडिया, डू यू हैपन टू नो, do you happen to know, I wonder if you could tell me। इसी तरह से कि चंद एक ऐसे कॉमन फ्रेजेस कि अगर कोई किसी कंडीशन में बैठा हुआ है तो व्हाट हैपेंड की जगह हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कि व्हाट्स अप, व्हाट्स अप। इसी तरह से व्हाट्स न्यू, व्हाट्स न्यू। इसी तरह से व्हाट हैव यू बीन अप टू लेटली, व्हाट हैव यू बीन अप टू लेटली, how's it going, how's it going, how are things, how are things, or the how's life, how are you doing,
हाउ आर यू डूइंग, हाउ डू यू नो, हाउ डू यू डू। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।